तो जी एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से दिन के साथ। तो हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो पहाड़ों का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि मई का महीना है और इतनी तेज बारिश हुई थी कल, लेकिन उसके बाद तो मौसम एकदम सुहावना हो गया है और कहीं बादल कहीं धूप। तो एक नज़र देखते हैं पहाड़ों के वेदर की और फिर बने रहते हैं आज के दिन पर क्या होता है। तो चलिए फिर। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने ऑफिस के लिए और ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। तो जो यूपीएससी की जो परीक्षा पास की है, अच्छी रैंक हासिल की है, उन सभी बेटियों को शुभकामनाएं और उत्तराखंड बोर्ड में पास हुए छात्र छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं आज क्या होता है, आज के दिन की दिनचर्या क्या होती है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और खूबसूरत से पहाड़ों के मौसम का मजा लीजिए। तो जी घर से ऑफिस का सफर तय करते हुए मैं पहुंची हूँ ऑफिस और मैंने लगा दी है अपनी स्कूटी, पार्क कर ली है। तो चलते हैं फिर ऑफिस और देखते हैं आज कितना काम होता है और फिर देखते हैं फ्री रहेंगे या फिर कहीं भी जाने का प्लान होगा तो मैं शेयर करूंगी। और होता है ना कि जब मैंने रिजल्ट देखा यूपीएससी का तो सारी बेटियां अच्छी रैंक मतलब टॉप किया था। तो मतलब इतना प्राउड फील होता है ना कि अगर लड़कियां कहीं आगे जाती हैं और उनका नाम ऐसे आता है ना, तो जो लोग धीरे से बोलते थे ना कि यार बेटी हुई है, मतलब अभी भी गाँव में भी लोग बोलते हैं कि बेटी हुई है, बेटी बेटे में ना अभी भी इतना ज़्यादा फर्क है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर हम कहीं का भी रिजल्ट देखें तो बेटों से बेटियां ही आगे होती हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है। और बाकी जो उत्तराखंड बोर्ड में भी अच्छे बच्चे मतलब अच्छी रैंक आए हैं और बाकी सारे पास बच्चों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और नई कक्षा में जाने के लिए भी, और आगे को और अच्छा करें सारे बच्चे, क्योंकि सभी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे उत्तराखंड के हैं। तो चलिए फिर मैं पहुंच रही हूँ ऑफिस और ऑफिस में काम करने के बाद ही मिलूंगी मैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय। तो हमारी विंडो से देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, फॉरेस्ट, गांव और अभी इधर को धूप हो रही है, इधर बादल। तो अभी हो गया लंच टाइम, तो हम लंच के लिए जा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने ऑफिस में लंच करूंगी क्योंकि आजकल ना मैं फील्ड में ही थी रोज रोज। तो चलिए फिर लंच करते हैं। आज के लंच में गोभी, चावल, दाल, रोटी। तो हमारा लंच भी हो गया है, पानी लेके आ गई हूँ मैं ऊपर और थोड़ी देर करते हैं रेस्ट और उसके बाद फिर कंटिन्यू काम और फिर जो चीज़ें शेयर करने वाली होंगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी बज रहे 5:15 और ऑफिस से आ गई हूँ मैं क्योंकि सारे लोग जा चुके हैं और एकदम ना सुनसान हो रहा है। और अभी शाम को धूप भी इतनी तेज आ रही है, बिल्कुल ऐसे देखो पेड़ों के बीच से बिल्कुल एकदम से सूर्य देव चमक रहे हैं। तो फिलहाल निकल रहे घर के लिए। और आज तो पूरा ना इतना मेंटली रहे, मतलब इतना काम में व्यस्त रहे तो पता ही नहीं चला दिन का कि कब 5 बज गए। तो ऐसे ही होता है ऑफिस वाले काम में। फील्ड वाले में तो ये होता है कि कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ गांव या लोग ये वो, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो फिलहाल चलते हैं घर। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपनी लोकल मार्केट और मुझे ना इस चक्की पे आना था, यहाँ पे पर्वतीय आटा चक्की में। तो गेहूं लेके आए थे सुबह, तो हमने रख दिया था दुकान पे। तो अब मैं अपने गेहूं पिसवा रही हूँ, वरना शाम को क्या खाएंगे। तो ये है मेरा थैला। तो आटा पीस चुका है और ये निकला है 22 किलो। तो अब लेके जाएंगे इधर।
आटा पीस के ना मैं घर आ गई हूँ, और जैसे ही घर आई तो घर के नज़ारे आजकल इतने खूबसूरत हो रहे हैं ना, मतलब ये आप देख सकते हैं ना, मतलब जितने पत्ते हैं ना उतने आड़ू लगे हुए हैं, और आजकल इनका कलर बिल्कुल रेड हो गया है। तो अब हमने प्लान किया है कि हम संडे को तोड़ेंगे इसको। देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है आजकल घर का नज़ारा। मतलब जो दिन भर की थकान होती है ना, वो ये सब देख के भूल जाते हैं। ये तो ये भी तैयार हो गए। तो संडे हमने प्लान किया है कि हम इसको तोड़ाई करके भेजेंगे मार्केट, और उससे पहले भी बहुत तैयारी करनी होती है। मतलब इसको पैकिंग के लिए पिरूल लाना होता है, जो चीड़ की पत्तियां होती है, तो उनको कलेक्ट करने का काम है। तो देखूंगी अब सुबह शाम जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे मैं चीड़ की पत्तियां लेके आऊंगी। तो अभी ना मैंने ये वाली जगह छोड़ रखी है, यहाँ पर लगानी है मिर्च, और अभी इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि अभी हम आड़ू तोड़ेंगे तो नीचे ना पूरा मतलब पैरों से कुचल जाएगा करके। अभी ये वाला हमने जो खेत है ये छोड़ रखा है छोटा सा, तो यहाँ पर मिर्च लगाने की तैयारी होगी। तो चलिए फिर मैं पहुँच गई हूँ घर, और मिलते हैं अभी चेंज करने के बाद, चाय वाय बनाने के बाद। तो ना ऑफिस के साथ हमारे घर की भूमिका भी बढ़ जाती है कि घर का काम भी निपटाना है, घर में जो चीजें नहीं है वो भी लानी है, और भी मतलब खेतों का भी। तो ऑफिस, घर, खेतों का काम, मतलब बहुत सारी चीजें ना मैनेज करनी होती है। तो आज तो बहुत दिनों बाद ही मेरा ब्लॉग आया था, क्योंकि हुआ ये था कि ना आजकल इतनी व्यस्तता हो जा रही है, भाग दौड़ ज्यादा हो रही है। मतलब कि कभी कभी हो रहा है कि दूर जाना है या फिर कुछ ऐसे काम निपटाने हैं, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग को अपडेट नहीं कर पा रही थी। शायद आगे को रेगुलर फिर काम करूंगी, कि जैसे संडे को हम आड़ू की तुड़ाई करेंगे तो फिर उसका ब्लॉग बनाऊंगी कि कैसे, कितनी दूर से और कैसे कैसे हमें काम करना होता है। और आजकल ना बारिश के बाद घरों में काम भी बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना कि अभी गोभी लगा रहे हैं, मतलब सब्जियां लगाने का टाइम आ रहा है। कोई टमाटर लगा रहा है, कोई मिर्च लगा रहा है, कोई शिमला मिर्च लगा रहा है। तो मतलब घरों में भी ना बहुत ज्यादा काम बढ़ चुका है। तो ऐसे ही हमारा भी है कि थोड़ा बहुत जो भी है अपना घर का काम भी करना ही होता है हमें। तो ऐसा था कुछ आज का दिन, और बहुत दिनों बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू कर ही लेते हैं। तो फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ घर, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर घर के कामों को कंटिन्यू करूंगी। जैसे पानी लाना है फूलों में, वैसे कल तो बारिश हुई है, फूलों में नहीं, थोड़े हमने ककड़ी वगैरह लगा रखे हैं, तो उनमें पानी देना ही देना होता है, कि वो हमने थोड़ा सा ना ट्रांसप्लांट करे हैं, तो उनका काम करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पेंड करेंगे। होप कि आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।